देखो यार, जब मैंने इस ड्रामे की पहली एपिसोड देखी थी तो मुझे लगा था ये आगे जाकर बहुत कमाल करेगा, बहुत अच्छा होगा, स्टोरी बिल्कुल अलग होगी, ये वो। लेकिन जब मैंने ये एपिसोड देखी मैं तो हैरान हूँ। मतलब ये शुरू से ही हमें अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं। मैं हैरान हो गया। 3-4 दफा मैंने इस ड्रामे को आगे पीछे, पहली एपिसोड, दूसरी, फिर तीसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, उसके बाद जाकर मेरे को स्टोरी थोड़ी सी समझ आई है कि ये चल क्या रहा है। तो चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं कि एपिसोड 3 में हमें क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या समझाया जा रहा है। लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है बहुत ही अहम और बहुत ही जज्बाती सीन से, जो मैं यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से ड्रामे में दिखाया जा रहा है वो काफी कमाल का है। ये सीन अगर आम तरीके से दिखाया जाता तो ये ऑकवर्ड लगता कि भाई ये क्या दिखा रहे हो, लेकिन जिस तरीके से डायरेक्टर ने इसको दिखाया है वो काफी कमाल का है। मतलब यहाँ पर हम ऑकवर्ड फील भी कर रहे हैं, उसके बाद हम सोच रहे भी है कि ये क्या चल रहा है हमारे माशरे में। खैर उसके बाद ये वाला सीन भी मेरे को काफी पसंद आया और काफी एंगेजिंग लगा, जहां पर ये लोग डिनर कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अमार के लिए लड़की ढूंढी है, ये किया है, वो किया है। और उसके बाद नशमा की भी बातें आती हैं, वो काफी मजेदार होती हैं। और उसके बाद जब उसको बोला जाता है कि भाई आप ज्वाइन कर सकते हो, वकालत की डिग्री पर आप जा सकते हो, वो जो खुशी होती है वहां भी होती है, यहाँ भी होती है कि भाई, मतलब मैंने बहुत कम ऐसे ड्रामों में देखा है जो मतलब पहली 3 एपिसोड में ही आपको उसके साथ कनेक्ट कर दें। ऐसा होता है कि 5-10 एपिसोड आपको देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आप उसके साथ कनेक्ट होते हो। लेकिन यहाँ पर तो भाई पहली एपिसोड में ही कनेक्ट कर दिया और 3rd एपिसोड में तो ये भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद वो कैरेक्टर हूँ। अगर आपको डायलॉग्स पसंद है, गहरी बातें पसंद है, तो ये ड्रामा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मतलब इस तरीके के डायलॉग्स मैंने बहुत कम ड्रामों में देखे हैं। जैसा कि नशवा का डायलॉग कि अगर आपका बाप नहीं होता, आप यतीम होते हो, तो सब लोग आपका भला चाहते हैं, सब लोग आपका बाप बनना चाहते हैं। तो ये ऐसा डायलॉग है कि मैं खुद हैरान हो गया कि इतना गहरे डायलॉग्स कैसे भाई। जिस तरीके की इसकी गहराई है, जिस तरीके के ये डायलॉग्स है कि बंदा स्क्रीन को रोक देते कि भाई इसको रोको, मुझे समझने दो कि ये बोल क्या रही है, इसका कहने का मतलब क्या है। बात करें एक्टिंग की तो पहली एपिसोड, दूसरे एपिसोड में भी युमना ज़ैदी ने कमाल किया था और इस एपिसोड में तो भाई ऐसा है कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि इतनी जबरदस्त एक्टिंग कैसे, इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग कैसे। ऐसा लगता है जैसे युमना ज़ैदी ये कैरेक्टर जी रही है, उसके जो तासुरात हैं, जो डायलॉग्स हैं, बिल्कुल ऐसा है कि भाई आप बोलते हो कि ये सच में नशमा ही है, ना कि युमना ज़ैदी। और अमार के कैरेक्टर की तारीफ ना करना भी ये भी ज्यादती होगी। मतलब वो लगता तो है कि भाई वो नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन उसकी जो तासुरात हैं कि भाई गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो काफी कमाल तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है, जो काफी कमाल है। बाकी सबकी एक्टिंग भी जबरदस्त है, खास तौर पर बिस्मा की। मतलब बिस्मा और उसकी बेटी नशमा की जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, जो केमिस्ट्री है, वो काफी कमाल की है। मतलब जिस तरीके के उनके डायलॉग हैं, जिस तरीके के वो लोग आपस में बात करते हैं, जिस तरीके के उनके सीन, ऐसा लगता है कि सच में माँ बेटी को आप लोग देख रहे हो। इतने रियलिस्टिक कैसे भाई। अब आते हैं इस ड्रामे की पेचीदगी में, जो मुझे नहीं समझ आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसको रिपीट में देखा, दूसरी एपिसोड देखी, पहली एपिसोड देखी। वो ये सीन था जहाँ पर बिस्मा अपने माजी के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर वो जिससे प्यार करती थी वो रिश्ता लेने आता है। तो बिस्मा की माँ बोलती है कि भाई हम बिस्मा का रिश्ता नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी जो बड़ी बहन थी उसका रिश्ता करवाया गया था, लेकिन वो अब नहीं बची है या फिर क्या हुआ है, लेकिन उसके बदले अब बिस्मा को ही वहां देना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ उसकी शादी नहीं करवा सकते। तो ये लोग रो रहे भी होते हैं, खाली हमें आवाज सुनाई देती है, सीन्स कुछ नहीं थे, बस आवाज ही हमें सुनाई देती है। तो मुझे इतना बहुत बार देखने के बाद भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। मतलब सीन ऐसा हुआ होगा कि भाई एक लड़का होगा जो बिस्मा से प्यार करता होगा, वो शादी के लिए आया होगा, लेकिन बिस्मा की जो वालदा होगी वो बोलेगी कि भाई हमने तो बड़ी बेटी का रिश्ता करवाया था, लेकिन वो अब मर गई है या फिर क्या हुआ है, अब छोटी बेटी को वहां देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें नहीं छोड़ेंगे, हमने उन्हें जबान दे दी है। और यहाँ पर बिस्मा की शादी हो जाती है। और इस सीन को समझने के लिए मुझे बार बार पीछे जाना पड़ा, बार बार देखना पड़ा, और मुझे समझ आई कि भाई ये बुरहान के वालिद थे जो बिस्मा से प्यार करते थे, और इनकी शादी नहीं होती तो वो कहीं और कर देते हैं, ये यहाँ कर देती है। अब आगे जाकर और ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा कि आगे क्या होगा। तो मैं तो भाई जितना समझने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ये और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, स्टोरी समझ से बाहर होती जा रही है।
अब अगली ही कुछ एपिसोड में देखा जा सकता है कि बुरहान के वालिद सच में प्यार करते थे या सिर्फ मैं अपने से ख्याली पुलाव बना रहा हूँ। लेकिन यार जितना मैंने बार बार घुमा फिरा कर देखा है, मुझे तो यही लगता है कि बुरहान के वालिद और नशवा की वालदा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादी नहीं हुई। अब आते हैं एपिसोड के लास्ट सीन पर, जिसको देखकर मुझे गूज बम आ गए, जहां पर अम्मार की गर्लफ्रेंड एक रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है। मतलब उसको किसने मारा? अम्मार ने मारा? किस लिए मारा? क्या हुआ है ये तो अगली एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन जो सीन दिखाए जा रहे थे वो काफी गूजबम वाले थे। मतलब मैं तो हैरान हो गया कि ये क्या है, क्यों है। और अगली एपिसोड का प्रोमो भी काफी कमाल का था, जहां पर अम्मार अपने दाग चेक कर रहे हैं कि भाई मेरे को चोट कहां कहां लगी है। तो आई थिंक ये लोग लड़ाई कर रहे होंगे और गलती से वो मर गई होगी। अब गलती से मरे या जिस तरह मरे, मरी तो वो लड़की है। अब आगे जाकर नशवा या फिर बुरहान इसका केस लड़ेंगे या फिर क्या होगा, ये देखने लायक है। और दूसरी तरफ ताया ने वो घर बेच दिया है बुरहान के ऊपर। मतलब उसे नहीं पता कि ये सबसे बड़ा वकील है और उसके ऊपर आप एक गैर कानूनी घर बेच रहे हो। तो अब यहाँ से भी आएगा, क्या चल रहा है इस ड्रामे में, कुछ नहीं समझ आ रहा यार। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं जा रहा हूँ इस ड्रामे की गुत्थी को सुलझाने के। ये हमें बताना क्या चाह रहा है, दिखाना क्या चाह रहा है, आगे क्या होगा। अगर आप भी मेरी तरह इसको समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय। और हाँ यार, एक बात मेरे को अब याद आ गई कि कमेंट्स में कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई बिस्मा नीचे कुरान पढ़ रही है, नशमा ऊपर बेड में लेटी हुई है, ये कैसा है, इसके सही किया जाए, ये किया जाए। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगे कि भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं, अपनी राय कम से कम देते हैं। तो इसका जवाब ये है कि भाई ऐसा कुछ गुनाह नहीं मिलता। आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर इसके बारे में आप तफसील से सुन सकते हो। लेकिन कमेंट जो आप लोगों ने किया वो काफ़ी कमाल के कि भाई हाँ हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या ये चीज़ समझ नहीं आई, इसके बारे में बताओ, या ये क्या था, क्यों था। ये चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आई। तो अगर मेरी वीडियो में भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, कमेंट ज़रूर किया करें। बाय।